हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 11। अब आगे। सभी उस प्राइवेट रूम में आए जहां सागर बैठा था। सागर काफी हैंडसम लड़का था, लेकिन उसकी तुलना अदम्य से नहीं की जा सकती थी। दर्शी को उसे देखकर हैरानी हुई कि पिछले जन्म में वह उसे इतना पसंद क्यों करती थी। यह सोचते ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। सागर ने जब मनारा को आते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नजरें मनारा पर ही टिकी थी। काफी टाइम बाद सागर मनारा से मिला था और उसे वह आज भी उतने ही सुंदर लग रही थी जितनी पहले लगती थी। मनारा ने जब सागर को खुद को देखता पाया तो शर्माने लगी। कोई नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। सागर भी मनारा को देखकर थोड़ा बेचैन हो गया था। दर्शी एक तरफ खड़ी होकर दोनों को ध्यान से देख रही थी। वह खुद को उन लोगों से घृणा करने से रोक नहीं पाई। सागर, क्या तुम हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? मनारा ने प्यार से पूछा। नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। सागर की नजर अभी भी मनारा पर टिकी थी। तभी उसका ध्यान मनारा के बगल में खड़ी लड़की पर गया। एक पल के लिए उसकी खूबसूरती को देखकर वह भी हैरान हो गया। ये कौन है? सागर ने अचानक पूछा। मनारा ने उसके चेहरे पर जो भाव देखे उससे उसे थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये उद्धरण चिन्ह। सागर, बताओ वह कौन है? नितिन ने मनारा को बीच में रोका और सागर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चिढ़ाने लगा। सागर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? नितिन जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या तुम इसे नहीं जानते? तुम भी तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इतनी अच्छी तरह से कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। सागर को थोड़ी उलझन महसूस हुई और उसने उस पर फिर से नजर डाली। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जितना ज्यादा वह उस लड़की के चेहरे को देखा उतना ही उसे बेवकूफ दर्शी की याद आती। वह दर्शी है, नितिन ने अचानक कहा, जिससे सागर को अपना डाउट क्लियर हो गया। सागर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, यह असंभव है। ये कैसे असंभव है? दर्शी ने हल्की आवाज में कहा। उसकी आवाज में चिढ़ के भाव थे, जिसे सुनकर सागर को भरोसा हो गया कि वह दर्शी ही है। ये कैसे हो सकता है? दर्शी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। सागर की नजरें अजीब हो गई और उसने मनारा की ओर सवालिया नजर से देखा, क्योंकि मनारा ने उसे कभी नहीं बताया था कि दर्शी ऐसी भी दिखती है। उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर मनारा को गुस्सा आया और उसकी आंखों में एक व्यंग नजर आया। उसने सागर को इसलिए दर्शी के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह सागर का फायदा उठाना चाहती थी। बहुत टाइम हो गया है जब हमने तुम्हें देखा है दर्शी, तुम्हें सागर से बात करनी चाहिए। मनारा ने दर्शी को सागर की ओर धकेला और एक मुस्कान दी। सागर जल्दी ही इस बात से बाहर आया। हालांकि वह शुरू में दर्शी की खूबसूरती से प्रभावित था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ खूबसूरत दिखना ही काफी नहीं है। उसे मनारा जैसी लड़की पसंद है जो बुद्धिमान और दयालु हो। उसने सख्ती से जवाब दिया। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? मुझे उससे कुछ नहीं कहना। नितिन ने तुरंत कहा, सच में दर्शी अब इतनी सुंदर लग रही है और तुम्हें अभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दर्शी ने घृणा से कहा, अच्छा है, वैसे भी मुझे बेवकूफों से बात करना पसंद नहीं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सागर को यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसने पूछा। जो कोई भी मुझसे बात करता है, दर्शी ने बिना भाव के कहा और तुरंत जाकर कुर्सी पर बैठ गई। क्या हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं? चलो खाते हैं, मुझे भूख लगी है। सभी सदमे में थे और कुछ समय तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने एक दूसरे को देखा। नितिन जोर से हंस पड़ा और बोला, हे भगवान सागर, दर्शी अब तुम्हें भूल चुकी है। अगर हमें सही से याद है तो दर्शी ही वह है जिसने कॉलेज के पहले दिन से ही सागर का पीछा किया था, लेकिन अभी तो कुछ और ही लग रहा है। मनारा ने खुद को शांत किया और बोली, ठीक है, क्यों ना हम सब बैठकर पहले खाना खाए। उसके शब्दों पर सभी लोग चेयर पर बैठ गए और मनारा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सागर को दर्शी के दूसरे साइड बिठाया और खुद उसके दूसरे साइड बैठ गई। वह जल्दी से दर्शी की ओर झुकी और शिकायत करते हुए बोली, दर्शी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सागर से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। दर्शी तुरंत बोली, वो वही था जिसने मुझे सबसे पहले उकसाया। दर्शी अपने खाने को एंजॉय करने लगी। उसने सागर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। निशा ने दर्शी को जब खाना खाते देखा तो खुद को कहने से रोक नहीं पाई, वह कितनी भूखी है जो जानवरों की तरह खा रही है। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत प्यारी है। निशा इतने गुस्से में थी कि वह अब और खा भी नहीं पा रही थी। मनारा भी खाने में काफी बिजी थी क्योंकि वह अपने फोन पर सागर को मैसेज कर रही थी। तभी उसे मनारा का एक मैसेज मिला और उसने धीरे से कहा, दर्शी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह अच्छी लगती हो। तुम्हें अपने पुराने गेटअप में आ जाना चाहिए। सागर की बातें सुनकर दर्शी ने अपनी हरकतें रोक दी और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि यह बुरा लग रहा है? हाँ, जाओ और इसे बदलो। सागर ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा और उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे वह दर्शी को ऑर्डर दे रहा हो। दर्शी उसके रवैया पर हंस पड़ी। वह अपने आप को समझता क्या है?
तो फिर तुम यहाँ आकर मेरे कपड़ों को देखने के बजाय अपनी आंखें क्यों नहीं चेक करवा लेते? दर्शी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह उससे और परेशान नहीं होना चाहती थी। तुमने क्या कहा? अगर दर्शी के रवैया ने पहले उसे चौंकाया था तो अब उसने उसे गुस्सा दिला दिया। वह एकमात्र ऐसी लड़की थी जो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी थी। मनारा को भी लगा कि उसे कुछ बोलना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत कहा, सागर गुस्सा मत करो, दर्शी का मूड आज अच्छा नहीं है। नितिन ने भी तुरंत कहा, मुझे लगता है कि दर्शी इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। तुम सचमुच में उसे समझ नहीं पा रहे हो। सागर को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि दर्शी अब पहले से बेहतर दिख रही है, लेकिन उसने वही किया जो मनारा ने उसे करने के लिए कहा था। मनारा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दर्शी की बाह को पकड़ा और बोली, दर्शी क्या हो रहा है? क्या तुम्हें अब सागर पसंद नहीं? उद्धरण चिन्ह। बकवास, बेशक मुझे वह पसंद नहीं, दर्शी ने गुस्से से कहा। हालांकि उसने यह बात जोर से नहीं कही थी, इसके बजाय उसने जानबूझकर आगे कहा, अभी मुझे कुछ एहसास हुआ। वह अपने आप में बहुत मस्त है। मैं दर्शी माहेश्वरी हूँ, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं? अगर वह अपनी तरफ से कोशिश करता तो मेरा रवैया इतना बुरा नहीं होता। दर्शी ने फिर से खाना शुरू किया। ये सुनकर मनारा को अचानक एहसास हुआ कि वह उसका पीछा करते करते थक गई थी और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया है। दर्शी ने खाना खत्म किया और प्लेट को साइड करते हुए बोली, मेरा खाना खत्म हो गया है, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। दर्शी खड़ी हुई और वहां से चली गई। जैसे ही वह वहां से गई, मनारा ने सागर को मैसेज किया और बताया कि दर्शी ने क्या कहा। सागर ने अपने गुस्से पर काबू पाया और कुर्सी पीछे करते हुए बोला, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ, और वह भी दर्शी के पीछे चला गया। दर्शी जब कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उसे सागर का निराशा से भरा चेहरा याद आ रहा था। वह हंसने लगी। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसने देखा कि सागर उसका पीछा कर रहा है। दर्शी ने अपनी स्पीड तेज की और वॉशरूम के अंदर चली गई। सागर उसे गायब होते हुए देख रहा था और वह हैरान हो गया, क्या उसने जानबूझकर उससे दूरी बनाई? सागर सचमुच निराश हो गया। क्या दर्शी को उसके चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए था? उसे चिपककर उस पर अपना ध्यान नहीं खींचना चाहिए था? उसने सोचा, लेकिन जब उसे मनारा की बात याद आई तो वह प्राइवेट रूम के बाहर उसका इंतजार करने लगा। हालांकि दर्शी आधे घंटे के बाद भी बाहर नहीं आई। मनारा जो कैमरे के अंदर बेचैन हो रही थी, उसने बाहर आने का बहाना ढूंढा और बाहर खड़े सागर से मिली। क्या हुआ? क्या तुमने उससे बात नहीं की? मनारा ने पूछा। दर्शी अभी तक बाहर नहीं आई। मैं जब तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? सागर ने जवाब दिया। मनारा नाराज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और बोली, सागर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अदम्य मुझ पर तभी ध्यान देगा जब दर्शी की इमेज गिर जाएगी। मैं इस स्थिति में नहीं रहना चाहती। मैं सचमुच में माहेश्वरी बनना चाहती हूँ। मनारा का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। सागर को उस पर तरस आ गया और उसने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। जब तुम्हारी इच्छा पूरी जाएगी तब हम साथ रहेंगे। सागर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मनारा ने सागर का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब दर्शी बाहर आए तो तुम उससे बात करना और उसे फिर से तुमसे प्यार करने पर मजबूर करना। उन्हें क्या पता था कि दर्शी बाथरूम के बगल में छपी थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक दिखाई दी। जब दर्शी ने देखा कि कोई आवाज नहीं आ रही है तब वह धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकली। जैसे ही वह कॉरिडोर की तरफ मुड़ी, अचानक सागर उसके सामने आ गया। अभी वह कुछ करता कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उस पर किसी ने डस्टबिन को फेंक दिया है और उसके पेट पर एक तेज लात पड़ी, जिससे वह दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। सागर दर्द से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस संभाल पाता, अचानक उसे किसी ने मारना शुरू कर दिया। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम बदमाश लड़के, मैं तुम्हें मार दूंगी। दर्शी के हमले तेज और निर्दय थे, जिससे सागर को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। मनारा जो पास में छिपी हुई थी और दर्शी और सागर की फोटो खींचने की प्लानिंग कर रही थी, जब उसने इस नज़ारे को देखा तो हैरान रह गई। मनारा ने जल्दी से अपना फोन रखा और दर्शी को रोकने के लिए दौड़ी। दर्शी रुको, वह सागर है। दर्शी ने खुद को संभाला। मनारा इतनी जल्दी बाहर आ गई थी कि दर्शी को सागर को और पीटने का मौका नहीं मिला, लेकिन मनारा के पकड़ने तक दर्शी ने उस पर और जोर से वार शुरू कर दिया। सागर दर्द से अपने पेट को पकड़े जमीन पर लेटा रहा। क्या हो रहा है? प्राइवेट कैमरे के बाहर हो रहे हंगामे को सुनकर बाकी लोगों का ध्यान भी उन पर गया और वह भी बाहर निकाल कर देखने लगे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने सागर को जमीन पर पड़े देखा और उसके सर पर पड़े डस्टबिन को देखा, जिससे सागर सांस लेने के लिए निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसके बगल में खड़ी दर्शी काफी गुस्से में लग रही है। इस नज़ारे को देखकर सभी हैरान थे। मनारा तो और भी ज्यादा डरी हुई थी। मनारा, उसके सर से डस्टबिन हटाओ, दर्शी ने चिल्लाते हुए कहा। बहुत कोशिशें के बाद मनारा सागर के सिर से डस्टबिन को हटाने में कामयाब रही। जब मनारा ने उसका चेहरा देखा तो उसे उल्टी आने लगी। सागर जमीन पर गिर पड़ा था, उसे भी उल्टी आने लगी। विपिन और नितिन जो सागर की मदद करने वाले थे वह भी दूर हट गए और उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली। मनारा भी एक कदम पीछे हट गई।
वह इस नज़ारे को देखकर हैरान और गुस्सा दोनों था। उद्धरण चिन्ह बड़ी दर्शी, तुम क्या सोच रही थी? तुम किसी को इस तरह से कैसे मार सकती हो? मनारा ने अविश्वास और गुस्से में कहा। बाकी लोग दर्शी की ओर मुड़े, उनकी आंखें डर और भ्रम से भरी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सागर पर हमला करने वाली दर्शी थी। निशा ने मौके का फायदा उठाते हुए गुस्से में कहा, दर्शी कॉलेज में हर कोई तुम्हारी मनमानी और लापरवाही के बारे में जानता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगी। ये तो हद हो गई। सागर दीवार के सहारे झुका हुआ था और उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे अपने नाक में दर्द का एहसास हुआ। अवि ने चौंक कर चिल्लाया, सागर तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। सागर भी चौंक गया और उसने तुरंत उसे पोंछना चाहा। उसके हाथों में खून भर गया, इससे उसकी आंखें लाल हो गई। सागर यूनिवर्सिटी में काफी फेमस था, यहाँ तक कि वह सिंगिंग का डिपार्टमेंट का कप्तान था। ज्यादातर लड़कियां उसकी फैन थी और हमेशा उसे प्यार से देखी थी। आज तक किसी लड़की ने उसे इस तरह से नहीं मारा था। उसने गुस्से से दर्शी को देखा और बोला, दर्शी तुम पागल हो गई हो, तुमने मुझे इतना क्यों मारा? अब मुझे पता चला तुमने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम मेरा चेहरा खराब करना चाहती हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। क्या? दर्शी की आंखें चौड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी अच्छी है। दर्शी ने अपनी बाहों को क्रॉस की और आंखें घुमाई। अपने आप को देखो, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदला ले रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम तो मुझसे भी बच नहीं पाए, तो तुम जैसे इंसान से कौन ही प्यार करेगा? तुम्हें बहुत हिम्मत है जो ऐसी बकवास बातें सोचते हो।